अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर उसामा ऑफिशियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ हम करेंगे ग्रैंड क्विज़ और क्विज़ के लिए। ये मैंने पेपर्स में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं, सो आप लोगों ने इनको अच्छे से समझना है। अब मैं बढ़ता हूँ फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी चीज़ की, मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। मैक्सिमम से ज़्यादा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव जो डायरेक्शन बताता है। हमारे पास कोई फाई फंक्शन है एक्स वाई ज़ी, ठीक है। वो कहता है वो किस चीज़ के बराबर होती है, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा, वो किस चीज़ के बराबर होती है। अब हम डिस्कस करने से पहले बता दूं मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है कि फ़ंक्शन के अंदर मल्टी वेरिएबल, हमारे पास कोई फंक्शन होगा इसमें एक दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, ठीक है। सो अगर उसके अंदर वेक्टर इनपुट करें सो वो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है। मल्टी वेरिएबल फंक्शन अगर हम उसके अंदर क्या पुट करें, वेक्टर पॉइंट इनपुट करें, ठीक है, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब उसी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव में 3 केसेस हैं, ये भी वो हमारे से पूछ सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज़ीरो होगा तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। सबको पता है कि कांस्टेंट ही होता है फंक्शन जब ज़ीरो एक फिक्स वैल्यू आ गई। इन केस अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा सेम डायरेक्शन में, और अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा फंक्शन डिक्रीज़ करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो अब मैक्सिमम वैल्यू किसी भी चीज़ की फाइंड करनी है, सो हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है डेल क्रॉस फाई, ठीक है, कर्ल ऑफ फाई, ठीक है। ये तो रॉन्ग है, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कर्ल तो यूज़ नहीं होने। मैग्नीट्यूड ऑफ फाई ये सिंपल एक फंक्शन है स्केलर, इसका मैग्नीट्यूड हम ले नहीं सकते, नन भी नहीं है, नन ऑफ दिस। सो यही होगा डेल फाई, ठीक है। ग्रेडियंट फाई भी कहते हैं इसे हमें, मतलब फाई फंक्शन के साथ हमने डेल को लिखा है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। सेकंड प्रॉपर्टी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। अगर डेल का डॉट प्रोडक्ट लें ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर के साथ, ठीक है, ये डाइवर्जेंस की सब प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कहता है इन सब में से जो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये थ्योरम मैंने प्रूफ भी करवाए हैं, उसमें सारा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। तो ये तो प्रॉपर्टी है डेल डॉट डेल फाई इक्वल टू डेल स्केयर फाई, ठीक है। डेल का डॉट प्रोडक्ट डेल से लेंगे तो डेल स्केयर आता है, सेकंड ऑर्डर लेप्लाशियन ऑपरेटर, ये मैंने डिस्कस किया। अब ये चीज़ अगर आप चेक करना चाहें, ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है डाइवर्जेंस पे। उसने कहा जो प्रॉपर्टी नहीं है, सो डेल का डॉट प्रोडक्ट लें वी के साथ। आप कोई वी वेक्टर किसी हैंड आउट से किसी क्वेश्चन में ले लें, उसका डॉट प्रोडक्ट लें डेल के साथ, और फिर वी को डेल के साथ लें, डेल को वी के साथ लें, आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा। सो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। डेल क्रॉस डेल फाई, ऊपर मैं बता चुका हूँ, डेल डॉट डेल फाई भी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन डेल क्रॉस डेल फाई आल्सो इक्वल टू डेल स्केयर फाई, ठीक है। डेल स्केयर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लैप्लाशियन ऑपरेटर है जो कि इक्वल है पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जी का स्क्वायर, साथ में फाई। जब भी डेल क्रॉस डेल आएगा तो हम उसको डेल स्क्वायर लिखेंगे। डेल स्क्वायर मैं बता चुका हूँ किस चीज़ के इक्वल है। सो ये इस चीज़ के इक्वल है, फाई के इक्वल तो ये हो ही नहीं सकता, और ना ही ज़ीरो या ना ही नन है, ठीक है। अब कहता है एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स है। वो कहता है उसकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं। आइगन वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं ए माइनस लैम्टा आई से, ठीक है। लैम्टा जो होता है वो आइगन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। कहता है उसके आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट भी हैं और रिपीटेड भी हैं, रियल तो है ही, ठीक है। सो हम मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 0 माइनस 4 1, ठीक है। इसके आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, आप देख लें रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 है 1, ठीक है। सो रिपीटेड है। अगर हम एक और के मैट्रिक्स ले उसकी डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आ जाए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। सो ये 3 ही इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी, 2 नहीं होंगी, 0 नहीं होंगी, इनफाइनाइट नहीं होंगी। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से समझना है। द एक्सिस रिलेशन टू विच प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आर जीरो। कहता है एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है। ये मैं डिस्कस कर रहा था MCQs नंबर 5, ठीक है। द एक्सिस रिलेशन, एक्सिस कहता है एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस, ठीक है।
एक्स वाई प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है, जेड एक्स प्लेन होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टू विच प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, कहता एक्सिस का ऐसा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया से, इनर्शिया कोई भी प्रॉपर्टी और बॉडी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में। इनर्शिया कोई भी प्रॉपर्टी की बॉडी है, ठीक है, सॉरी बॉडी की प्रॉपर्टी है, वो ज़ीरो है। उस ज़ीरो कब होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं होगा, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्यों होगा? देखें, अगर हम वाई जेड प्लेन की बात करते हैं, इनर्शिया मल्टीप्लाई जेड एक्स इक्वल टू इनर्शिया मल्टीप्लाई एक्स वाई इक्वल टू, हमारे पास आंसर आएगा 0। सो इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस इसका आंसर है।